A very warm greetings to all dear students who are watching my video. So I Aniket Gupta, teacher biology, coming back with another lecture on the topic our environment, that is your fifth chapter of class 10th biology. So in this today video lecture we will discuss about the ecosystems, different types of ecosystem and components of ecosystems. So students, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो हमारा पिछला लेक्चर था वो किसको कवर कर रहा था, उसमें हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा और डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सो नाउ इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स इन अ गिवन एरिया and interacting with each other and also with their non-living environments. So ecosystem क्या है? सिंपली कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं किसी भी एरिया के अंदर, कोई भी एरिया आप फॉर एग्जांपल कोई भी एरिया आप देख लो, फॉरेस्ट देख लो, एक्वेटिक इकोसिस्टम देख लो, तो वो जो एरिया में जो लिविंग थिंग्स जितने भी रह रहे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और साथ ही साथ वो अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। वेदर हो गया, अर्थ हो गई, सन हो गया, सॉइल हो गई, क्लाइमेट हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, तो दीज आर ऑल कम अंडर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो इस नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ क्या करती हैं? इंटरेक्ट करती हैं। और उस सभी को क्या बोलते हैं कि वो किसको फॉर्म कर रही हैं? वो एक इकोसिस्टम को फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं। सबसे पहला इकोसिस्टम हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। कौन सा वाला सिस्टम है? एक्वेटिक इकोसिस्टम। दिस एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर वेटलैंड्स आ जाती हैं, लेक्स आ जाते हैं, कोरल रीफ्स आ जाते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स एंड अदर्स। तो ये सारे के सारे जो भी हमने चीज़ें देखी, वेटलैंड्स देखी, लेक्स देखी, कोरल रीफ्स देखी, ये सारे के सारे हमें पानी में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पानी पाया जाता है। सो ये सारे के सारे किस में आएंगे? ये हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर डेजर्ट्स आएंगे, सवानाज आएंगे, टुंड्रास आएंगे, माउंटेन्स आएंगे एंड द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आएंगे सच एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडस एंड बोरियल एंड अदर्स। तो ये सारे के सारे इकोसिस्टम कहाँ पर होते हैं? लैंड के ऊपर होते हैं। सो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। ऐसा इकोसिस्टम जो कहाँ पर पाया जाता है? लैंड के ऊपर। ठीक है, और एक्वेटिक वाला किस में था? मैरीन, सॉरी एक्वेटिक वाला था हमारा इसमें वाटर में। ठीक है, सो अब अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। कौन से वाले हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। इसमें जो हम ऐसा इकोसिस्टम जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखते हैं बट वो हमने खुद बनाया होता है, मीन्स आर्टिफिशियल है, जिसमें क्रॉप फील्ड आ जाती हैं। जब हम क्रॉप्स लगाते हैं वो हम खुद लगा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, और वो इकोसिस्टम का कहलाया जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। क्रॉप फील्ड, पार्क्स होंगे, एक्वेरियम्स होंगे, तो ये सारे के सारे मैन मेड इकोसिस्टम्स हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मींस कि जो भी इकोसिस्टम बना हुआ है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि कोई भी चीज़ किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। तो जितने भी हमारा इकोसिस्टम्स हैं वो सारे के सारे मेजर 2 कंपोनेंट से मिलके बने हैं। एक कंपोनेंट आता है एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। सो एबायोटिक नाम से आप ये पता लगा सकते हो कि ऐसे कंपोनेंट जो क्या है, नॉन लिविंग है, जो क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, जो क्या है, नॉन लिविंग है, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स, इसके अंदर भी डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं। कौन कौन सी थिंग्स आ जाती हैं? सबसे पहले आ जाता है हमारा टेम्परेचर, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी, वाटर, सॉइल, गैसेस, मिनरल्स। ये सारे के सारे किस में आते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। मीन्स ये सारे के सारे नॉन लिविंग हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि दीज आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर ये नहीं होंगे तो इनका जो सर्वाइवल है वो नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? आपस में इनकी इंटरैक्शन होती है। ठीक है, किन किन की? नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स के किसी भी इकोसिस्टम के। ठीक है, सो अब बायोटिक वाला हम देख लेते हैं। बायोटिक वाले में सबसे पहले हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में। इसके अंदर भी जो हमारा कंज्यूमर्स वाला पार्ट है उसके अंदर भी 3 उसकी टाइप्स आ जाती हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोरस कहते हैं और टर्शरी कंज्यूमर्स को हम टॉप कार्निवोरस कहते हैं। ये इनको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस और ओमनीवोरस, ये कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं वो टॉप कार्निवोरस हैं। मीन्स हमेशा वो कौन सी हैबिट शो करेंगे? कार्निवोरस हैबिट। ठीक है, तो अब हमने इन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स को 1 बाय 1 पढ़ना है। वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर 3rd में पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।